कश्मीर की आज़ादी के लिए मईशत बेहतर बनाना होगी। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब से शहबाज शरीफ का खिताब। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। अपोजिशन लीडर ने कहा मुल्क की मईशत सिर्फ नवाज शरीफ ही ठीक करेंगे। सिराजुल हक ने गुजरात में कश्मीरियों के हक में रैली से खिताब करते हुए कहा भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल को। JUI का मुल्क गिर आज़ादी मार्च मंजिल की जानिब रवा दवा। कराची से हैदराबाद और वहां से सुपर हाईवे पर जा रहा है। पहला पड़ाव सक्खर में होगा। काफिला अंदरूने सिंध से होता हुआ पंजाब में दाखिल होगा। मार्च के शुरुका 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जिद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। अवाम की यकजहती से भारतीय हुकूमत को पैगाम मिल रहा है। कश्मीर पर सब पाकिस्तानी एक हैं। JUI रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह इस्लामाबाद से गिरफ्तारी के बाद हरीपुर जेल मुंतकिल। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में मानसहरा पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मुफ्ती कफायतुल्लाह की फौरी रिहाई का मुतालिबा। बोले एक तरफ मुआहिदा और दूसरी जानिब गिरफ्तारियां हो रही हैं। हुकूमत ऐसी हरकतों से इश्तियाल बढ़ा रही है। नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज। प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव के साथ एंजाइना की भी तकलीफ। इलाज सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड ही करेगा। नून लीग का किसी और अस्पताल में मुंतकिल ना करने का फैसला। मरीम नवाज भी तीमारदारी के लिए वालिद के साथ मौजूद। वालिदा और फैमिली के दीगर अरकान ने नवाज शरीफ की इयादत की। हमदो सना और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने वाले नात खां अलहाज यूसुफ मेमन तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। अहले खाना के मुताबिक यूसुफ मेमन सांस की तकलीफ के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा कल जोहर के बाद पहाड़ी मस्जिद शहीद मिल्लत रोड कराची में अदा की जाएगी। बहराए अरब में तारीख के ताकतवर तरीन तूफान का खतरा। ट्रॉपिकल साइक्लोन KR शदीद तूफान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को बराह रास्त खतरा नहीं, ताहम कुछ असरात का सामना करना पड़ेगा। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची समेत जेर सिंध और मकरान डिवीजन में बारिशों का इम्कान। दाइश का सरबरा अबू बकर अल बगदादी अमरीकी ऑपरेशन में हलाक। दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द साथियों और बच्चों समेत मारा गया। सदर ट्रंप ने कहा अल बगदादी बच्चों के साथ शाम के इलाके हल्ब में सरूं के अंदर छुपा हुआ था। ऑपरेशन हुआ तो खुदकुश हमला करके अपने 3 बच्चों को भी हलाक कर दिया। मसख लाश की DNA के जरिए शनाख्त की गई। ऑपरेशन में कोई अमरीकी हलाक नहीं हुआ। दाइश के बाकी कारिंदों का भी यही हशर होगा। T20 कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम सिडनी पहुंच गई। परिंदों के बाद जानवरों ने भी उड़ान भरना सीख ली। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में आलमी काइट फेस्टिवल। जानवर और परिंदों की शक्लों के पतंगों से पूरा आसमान भर गया। दुनिया भर से हजारों अफराद की शिरकत। बच्चों के लिए वर्कशॉप का भी एहतमाम। नई नस्ल को पतंगे बनाने की तरबियत दी गई। कैरेबियन जजीरे पोर्टोरिको की हसीना मिस अर्थ 2019 बन गई। 21 साला तालिबा नीलीस ने दुनिया की 85 हसीनाओं को मात दे दी। फिलिपाइन में होने वाले मुकाबले में किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। तालिबा साइकोलॉजी का मजमून पढ़ रही हैं। पोर्टोरिको की पहली हसीना हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। मोदी की शहरंगेजियों के बाद जिक्र करते हैं सियासी तूफान का जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर पर सवार हो गए। सोहराब गोट कराची से निकलने वाला काफिला आज रात सक्खर में कयाम करेगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर पर चढ़ गए। आजादी मार्च के इस्तकबालिया जलसे के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सोहराब गोट को मरकज करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन की तस्वीर से मुज़य्यन बम प्रूफ कंटेनर तैयार किया गया।
शहर के बेशतर इलाकों से पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP और दीगर जमातों के रहनुमा और कारकुनान जलसागाह पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि कश्मीरियों पर जुल्म और सितम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं, वहां हम दुनिया को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि इस मसले पर पाकिस्तानी कौम भी एक पेज पर है। कभी भी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर खामोश नहीं रहे। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने JUIF की आजादी मार्च की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालिबा भी कर दिया। इंशाअल्लाह जो नेक मकसद लेके हम सब निकले हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब बनाए। इमरान खान के पास ना आइडिया है, ना प्लानिंग है, ना टीम है, ना उनमें खुद इतनी सलाहियत है। मईशत के हवाले से हम फंसे हुए हैं, इसको यहाँ से निकाल सके तो इसका एक ही हल है और वो है इमरान खान की हुकूमत इस्तीफा दे। सोहराबकोट से आजादी मार्च रैलियों की सूरत में रवाना हुआ तो इंटरचेंज ब्रिज के मकाम पर आजादी ट्रक साउंड स्पीकर की ऊंचाई के बायस फंस गया। आजादी मार्च कराची से होता हुआ हैदराबाद पहुंचा, जहां मौलाना फजलुर रहमान ने रैली के कारकुनों से मुख्तसर खिताब किया। मैं अहले कश्मीर को पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा, माएँ और बहनें आपके साथ शाना बशाना खड़ी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आजादी मार्च आज रात सक्खर में क़याम के बाद सुबह पंजाब की जानिब बढ़ेगा। आजादी मार्च के शुरका 31 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। बड़े बोल महंगे पड़ गए। मानसेहरा पुलिस ने JUIF के रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन के लिए हरीपुर जेल में मुंतकिल कर दिया। मुफ्ती कफायतुल्लाह को क्यों गिरफ्तार किया गया, आइए आपको बताते हैं। मुज़ाकरात के लिए जो भी आएगा हम उसकी तलाशी लेंगे। अगर उसके जेब के अंदर इमरान खान का इस्तीफा हुआ तो मुज़ाकरात भी होगी और मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। बड़े बड़े बोल महंगे पड़ गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक MPA मुफ्ती कफायतुल्लाह को मानसेहरा और इस्लामाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके सेक्टर E11 से रात गए 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती कफायत को हरीपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मानसेहरा पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब हैदर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के तहत गिरफ्तार किया है। हुक्मनामे के मुताबिक मुफ्ती कफायतुल्लाह आज़ादी मार्च के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे और कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे थे। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मुफ्ती कफायतुल्लाह को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाए और 30 रोज के लिए हरीपुर जेल में रखा जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुफ्ती कफायत की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, एक तरफ मुआहिदा और दूसरी जानिब गिरफ्तारियां हो रही हैं। हुकूमत ऐसी हरकतों से इश्तियाल बढ़ा रही है। एक तरफ मुआहिदा करते हैं कि हम गिरफ्तारियां नहीं करेंगे, रुकावट नहीं डालेंगे, और दूसरी तरफ हमारे एक मुतहर्रिक रहनुमा को गिरफ्तार, वो भी लाके इसी मौके पर ताकि इश्तिहाल बढ़े। इससे पहले नादरा ने कार्रवाई करते हुए JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड मंसूख करते हुए उन्हें गैर मुल्की करार दिया था। अब मुफ्ती कफायतुल्लाह की गिरफ्तारी से जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत पर तनकीद का एक और मौका मुयस्सर आ गया है। नाजरीन, धरने के शुरुका को कंटेनर और खाना देने का वादा तो इस्लामाबाद में हुआ था, मगर कराची में PTI की ख्वातीन ने बिरयानी और हलवे की देगे चढ़ा दी। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। डीजल भी ले लो, हलवा भी ले लो। तहरीक इंसाफ का अनोखा इकदाम। ख्वातीन ने आजादी मार्च के शुरका की दावत का एहतमाम कर दिया। बिरयानी और हलवे की देगें लेकर प्रेस क्लब पहुंची। डीजल से भरे कैन भी साथ लाई, नारे भी खूब लगाए। डीजल भी ले लो, हलवा भी ले लो, डीजल भी ले लो, ये हलवा भी ले लो। अनोखे एहतजाज की क़यादत करने वाली रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने कहा कि एहतजाज मौलाना साहब का हक है, लेकिन सियासी मकसद के लिए मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल न किया जाए। उनको हम मजहब कार्ड बिल्कुल खेलने नहीं देंगे, बच्चों को इस्तेमाल करने बिल्कुल नहीं देंगे। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, मगर उन्होंने क्या किया, तब उनको कुछ याद नहीं आया, ना कश्मीर याद आया, ना पाकिस्तान याद आया, कुछ भी याद ना आया, ना आवाम याद आई। आजादी मार्च के शुरका तो वहाँ न पहुंचे तो खातीन ने वहाँ मौजूद लोगों में ही हलवा और बिरयानी बांट दी। कैमरामैन अमार खान के साथ मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज़, कराची। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ जो इस वक्त मौजूद हैं, उनके 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने उनकी हालत तशवीशनाक बता दी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज लीगी कायद नवाज शरीफ की सेहत ना संभल सकी। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से किए गए मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक़ खदशात पैदा कर दिए हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज के मुताबिक प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 तक रह गई, जो कि कल शाम तक 45,000 थे। प्रोफेसर महमूद अयाज के मुताबिक प्लेटलेट्स में कमी दिल की अद्वियात के इस्तेमाल से हुई। नवाज शरीफ की सेहत को लाहक खतरात के पेश नज़र PIC के 14 डॉक्टर्स की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। नए रोस्टर में PIC के किसी सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया। सर्विसेज अस्पताल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरूज भी नए रोस्टर में शामिल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कारकुनों को मिठाइयां बांटने से मना करते हुए नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगने की अपील की है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि दाइश का सरबराह अबू बकर अल बगदादी अमरीकी ऑपरेशन में हलाक हो गया। दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द साथियों और बच्चों समेत मारा गया। सदर ट्रंप ने कहा अल बगदादी बच्चों के हमरा शाम के इलाके हल्ब में सरूंग के अंदर छुपा हुआ था। ऑपरेशन हुआ तो खुदकुश हमला करके अपने 3 बच्चों को भी हलाक कर दिया। मसकशुदा लाश DNA के जरिए शनाख्त की गई। ऑपरेशन में कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। दाइश के बाकी कारिंदों का भी हशर हो गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition. But test results gave certain, immediate, and totally positive identification. It was him. मौसम में तब्दीली के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि बहेरा अरब में तारीख के ताकतवर तरीन तूफान का खतरा। ट्रॉपिकल साइक्लोन शदीद तूफान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को बराह रास्त खतरा नहीं, ताहम कुछ असरात का सामना करना पड़ेगा। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची समेत जेर सिंध और मकरान डिवीजन में भी बारिशों का इम्कान है। बहरे अरब में बनने वाले रबा साल के तीसरे तूफान क्यार की शिद्दत में मजीद इजाफा। माहिरीन ने क्यार को बहरे अरब में अब तक का सबसे ताकतवर तरीन तूफान करार दे दिया। तूफान पर नजरें जमाए मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची के जुनूब में 860 किलोमीटर दूर तूफान 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ताहम तूफान के पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर बराह रास्त असरअंदाज होने का कोई खतरा नहीं। तूफान के ज़ेर असर कराची समेत सिंध और मकरान के मुख्तलिफ इलाकों में 28 से 30 अक्टूबर के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की है। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़ कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में कामयाब तरीन कारोबारी आदमी बनने के लिए बेहतरीन तरीके सिखाए गए। इस हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। $1 मिलियन सवाल, कामयाब CEO या बिजनेसमैन कौन होता है? मैं जी इसके लिए कहूँगा सबसे पहले तो जी टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट और जो आपकी अपने काम की तरफ डिवोशन है उसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपने सारी चीज़ें आपस में मैनेज कर ली, इनका एक बैलेंस कर लिया तो यू विल बी अ सक्सेसफुल CEO एंड अ बिजनेसमैन। बिजनेस को कामयाब कैसे बनाया जाए, तरक्की की राहों पर क्यों कर चला जाए, यही उसूल सिखाने के लिए दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में 3 रोजा डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। ट्रेनिंग सेशंस में मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs ने शिरकत की। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कामयाबी के उसूल सिखाए जो शुरा को बेहद भाए। ये एक बड़ा अच्छा सेमिनार था, हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल था। उसके बाद जो जिस इंस्टीट्यूट में हम इस टाइम खड़े हैं, ये इटसेल्फ एक हम जैसे CEOs के लिए बेंचमार्क है कि पैसा तो हर कमा लेता है हर कोई, बट गिविंग बैक टू द सोसाइटी इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ वेरी नोबल कॉज जो मियाँ साहब ने, मैं समझता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया और ये हमारे लिए बेंचमार्क हैं।
इस मौका पर यूनिवर्सिटी के पैट्रन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर मोहम्मद हैदर अमीन, पूर्व रेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सईद ने मुख्तलिफ अदारों के डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को शील्ड तकसीम की, पौधे लगाए और ग्रुप फोटो बनाया। कैमरामैन हुसनैन चौधरी के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज, फैसलाबाद। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज।